दोस्तों नमस्कार, हर हर महादेव। स्वागत करती हूँ आपका अपने इस चैनल में, जिसमें आप सुनते हैं सनातन धर्म से जुड़ी कथा, कहानियाँ व अन्य पौराणिक कथाएं। धनतेरस की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। आज का दिन भगवान धनवंतरि के प्रकटोत्सव का दिन है। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी धनतेरस कहलाती है। ये दिन यमराज से संबंध रखने वाला दिन, यानी इस दिन व्रत भी किया जाता है। इस दिन सायंकाल के समय घर के बाहर, घर के मुख्य द्वार पर और छत पर दीपदान का भी नियम होता है। इस दिन चांदी का बर्तन खरीदना या अन्य बर्तन खरीदना अत्यंत शुभ माना गया है। साथ ही साथ इस दिन झाड़ू खरीदना, धनिया खरीदना भी शुभ माना गया है। धनवंतरि विष्णु अंश अवतार माने जाते हैं। ये आयुर्वेद प्रवर्तक हैं। इनका पृथ्वी लोक में अवतरण तब हुआ था जब समुद्र मंथन चल रहा था। और जब समुद्र मंथन चल रहा था तो उस समय जब इनका समुद्र से अवतरण हुआ, उस समय उनके हाथ में अमृत कलश था। इसलिए भी इस दिन बर्तन खरीदना शुभ माना जाता है। शरद पूर्णिमा को चंद्रमा, कार्तिक द्वादशी को कामधेनु गाय, त्रयोदशी को धनवंतरि, चतुर्दशी को काली माता और अमावस्या को भगवती महालक्ष्मी जी का सागर से यानी समुद्र मंथन से प्रादुर्भाव हुआ था। इसलिए दीपावली के 2 दिन पूर्व धनतेरस को भगवान धनवंतरि का जन्म धनतेरस के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन इन्होंने आयुर्वेद का भी प्रादुर्भाव किया था। धनवंतरि जी को भगवान विष्णु का रूप कहते हैं। इनकी 4 भुजाएं हैं। ऊपर की दोनों भुजाओं में शंख और चक्र धारण किए हुए हैं, जबकि 2 अन्य भुजाओं में से एक में जलौका और औषध तथा दूसरे में अमृत कलश लिए हुए हैं। इनका प्रिय धातु पीतल माना जाता है। इसलिए धनतेरस को पीतल आदि के बर्तन खरीदने की परंपरा भी है। भगवान धनवंतरि को आयुर्वेद के प्रणेता तथा वैदिक शास्त्र के देवता के रूप में पूजा जाता है। आदिकाल में आयुर्वेद की उत्पत्ति ब्रह्मा से ही मानते हैं। आदिकाल में ग्रंथों में रामायण, महाभारत तथा विविध पुराणों की रचना हुई, जिसमें सभी ग्रंथों में आयुर्वेदावतरण के प्रसंग में भगवान धनवंतरि का उल्लेख पाया जाता है। गरुड़ पुराण और मार्कंडेय पुराण के अनुसार वेद मंत्रों से अभिमंत्रित होने के कारण ही धनवंतरि वेद कहलाए हैं। विष्णु पुराण के अनुसार धनवंतरि दीर्घ तथा के पुत्र बताए गए हैं। इसमें बताया गया है कि वह धनवंतरि जरा विकारों से रहित देह और इंद्रियों वाला तथा सभी जन्मों में सर्वशास्त्र ज्ञाता हैं। भगवान नारायण ने उन्हें पूर्व जन्म में ये वरदान दिया था कि काशी राज के वंश में उत्पन्न होकर आयुर्वेद के 8 भाग करोगे और यज्ञ भाग में भोक्ता बनोगे। इस प्रकार धनवंतरि का 3 रूपों में उल्लेख मिलता है। प्रथम, समुद्र मंथन से उत्पन्न धनवंतरि। द्वितीय, धनव के पुत्र धनवंतरि। और तृतीय, काशीराज दिवोदास धनवंतरि। धनवंतरि प्रथम तथा द्वितीय का वर्णन पुराणों के अतिरिक्त आयुर्वेद ग्रंथों में भी मिलता है, जिसमें आयुर्वेद के आदि ग्रंथों में सुश्रुत संहिता, चरक संहिता, कश्यप संहिता तथा अष्टांग हृदय में उनका विभिन्न रूपों में उल्लेख मिलता है। इसके अतिरिक्त अन्य आयुर्वेदिक ग्रंथों, भाव प्रकाश, शार्ंगधर तथा उनके ही समकालीन अन्य ग्रंथों में आयुर्वेदावतरण का प्रसंग उद्धृत है। इसमें भगवान धनवंतरि के संबंध में भी प्रकाश डाला गया है। महाकवि व्यास जी द्वारा रचित श्री महाभागवत पुराण के अनुसार धनवंतरि को भगवान विष्णु का अंश माना गया है तथा अवतारों में अवतार कहा गया है। महाभारत, विष्णु पुराण, अग्नि पुराण, श्री भागवत महापुराण आदि में ये उल्लेख मिलता है। कहा जाता है कि देवता और असुर एक ही पिता कश्यप ऋषि के संतान थे, किंतु इनकी वंश वृद्धि बहुत अधिक हो गई थी। अतः ये अपने अधिकारों के लिए परस्पर आपस में लड़ा करते थे। वे तीनों ही लोकों पर राज्याधिकार प्राप्त करना चाहते थे। राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य थे, जो संजीवनी विद्या जानते थे और उसके बल से असुरों को पुनः जीवित कर सकते थे। इसलिए इसके अतिरिक्त दैत्य, दानव आदि मांसाहारी होने के कारण हष्ट पुष्ट, स्वस्थ तथा दिव्य शस्त्रों से ज्ञाता थे।
अतः युद्ध में असुरों की अपेक्षा देवताओं की मृत्यु अधिक होती थी। देवता एवं दैत्यों के सम्मिलित प्रयास के श्रांत हो जाने पर समुद्र मंथन स्वयं क्षीर सागरशायी कर रहे थे। हालाहल, कामधेनु, ऐरावत, उच्चैश्रवा, अश्व, अप्सराएं, कौस्तुभमणि, वारुणी, महाशंख, कल्प वृक्ष, चंद्रमा, लक्ष्मी और कदली वृक्ष उससे प्रकट हो चुके थे। अंत में हाथ में अमृतपूर्ण स्वर्ण कलश लिए श्याम वर्ण चतुर्भुज भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए। अमृत विवरण के पश्चात देवराज इंद्र की प्रार्थना पर भगवान धन्वंतरी ने देव वैद्य का पद स्वीकार कर लिया। अमरावती उनका निवास बनी। कालक्रम से पृथ्वी पर मनुष्य रोगों से अत्यंत पीड़ित हो गए। प्रजापति इंद्र ने धन्वंतरी जी से प्रार्थना की। भगवान ने काशी के राजा दिवोदास के रूप में पृथ्वी पर अवतरण धारण किया। इनकी धन्वंतरी संहिता आयुर्वेद का मूल ग्रंथ है। आयुर्वेद के आदि आचार्य सुश्रुत मुनि ने धन्वंतरी जी से ही इस शास्त्र का उपदेश प्राप्त किया था। इन्हें आयुर्वेद की चिकित्सा करने वाले वेद आरोग्य का देवता कहते हैं। इन्होंने ही अमृत में औषधियों की खोज की थी। इनके वंश में दिवोदास हुए, जिन्होंने शल्य चिकित्सा का विश्व का पहला विश्वविद्यालय काशी में स्थापित किया, जिसके प्रधानाचार्य सुश्रुत बनाए गए थे। सुश्रुत दिवोदास के शिष्य और ऋषि विश्वामित्र के पुत्र थे। इन्होंने ही सुश्रुत संहिता लिखी थी। सुश्रुत विश्व के पहले सर्जन यानी कि शल्य चिकित्सक थे। दीपावली के अवसर पर कार्तिक त्रयोदशी धनतेरस को भगवान धन्वंतरी की पूजा करते हैं। त्रिलोकी के व्योम रूपी समुद्र के मंथन से उत्पन्न विष का महारुद्र भगवान शंकर ने विषपान किया। धन्वंतरी ने अमृत प्रदान किया और इस प्रकार काशी कालजयी नगरी बन गई। वैदिक काल में जो महत्व और स्थान अश्विन को प्राप्त था, वही पौराणिक काल में धन्वंतरी को प्राप्त हुआ। जहाँ अश्विन के हाथ में मधु कलश था, वहाँ धन्वंतरी को अमृत कलश मिला। क्योंकि विष्णु संसार की रक्षा करते हैं, अतः रोगों से रक्षा करने वाले धन्वंतरी को विष्णु का अंश माना गया। विश्व विद्या के संबंध में कश्यप और तक्षक का जो संवाद महाभारत में आया, वैसा ही धन्वंतरी और नाग देवी मनसा का ब्रह्मवैवर्त पुराण में आया है। उन्हें गरुड़ का शिष्य कहा गया है। भगवान धन्वंतरी की साधना के लिए एक साधारण मंत्र है, ओम धन्वंतरे नमः। भगवान धन्वंतरी आयुर्वेद जगत के प्रणेता तथा वैदिक शास्त्र के देवता माने जाते हैं। भारतीय पौराणिक दृष्टि से धनतेरस को स्वास्थ्य के देवता धन्वंतरी का दिवस भी माना जाता है। धन्वंतरी आरोग्य, सेहत, आयु और तेज के आराध्य देवता हैं। धनतेरस के दिन उनसे प्रार्थना की जाती है कि वे समस्त जगत को निरोग कर मानव समाज को दीर्घायु प्रदान करें। और आज मैं भी हम सब की ओर से भगवान धन्वंतरी से यही प्रार्थना करती हूँ कि वो सभी को आरोग्य प्रदान करे, अच्छी सेहत दे, तेज दे और सब और खुशहाली दे, जगत को निरोगी काया दे। इसी नोट के साथ आपसे विदा लेती हूँ। एक और कथा कहानी के साथ आपसे फिर मिलूंगी। तब तक के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए, वीडियो को सुनते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। आपका दिन शुभ हो। हर हर महादेव। आप सबको दीपावली और धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं।